दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी यह प्रश्न तो ज़रूर आया होगा कि पुण्य और पाप क्या होता है और पुण्य का रास्ता हम कैसे अपना सकते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों में ऐसी कई कथाओं का उल्लेख है जिसका उद्देश्य हमेशा से ही मानव जाति को सही मार्ग पर ले जाना है और उन्हें सही और गलत का अंतर समझाना है। इस विषय में और जानकारी के लिए यह वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनोखी स्टोरीज़ पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण की अनोखी स्टोरीज़ की, जिसमें यह पता चलता है कि इंसान कितना बड़ा ही पापी क्यों न हो, शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही पाप मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुल मिलाकर 18 महापुराण और 18 उप पुराण हैं, जो कि अलग अलग भगवानों को समर्पित हैं और उन पुराणों में भगवान की लीलाओं के बारे में बतलाया गया है। इनमें से एक बहुत दिव्य पुराण है शिव पुराण, जो कि शंकर भगवान की कथाओं पर आधारित है। इस पुराण का पूर्व काल में शिव जी ने ही इसका प्रवचन किया था। शिव पुराण में टोटल 24,000 श्लोक और इसकी 7 संहिताएं हैं। दोस्तों, ऋषि शौनक जी के प्रश्न करने पर ऋषि सूत जी ने शिव पुराण की दिव्य कथा का वर्णन शौनक जी से किया। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, आप महाज्ञानी हो, कृपया करके आप मुझे ऐसी पुराणों की कथा सुनाइए जो इंसान के लिए हितकारी हो। इस कलिकाल में इंसान असुर प्रवृत्ति के हो गए हैं, सो कृपा करके कुछ उपाय बताइए जो कि जीव समुदाय को शुद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय हो। आप इस समय कुछ ऐसी साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट हो और परम मंगलकारी हो। शौनक जी के ये सब पूछने पर सूत जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ शौनक, आपके मन में पुराण कथा सुनने की लालसा आई है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बड़ी ही दिव्य शास्त्र की कथा सुनाऊंगा जो कि कानों के लिए रसायन और अमृत स्वरूप है। इस कथा का नाम है शिव पुराण। यह शिव पुराण एक बहुत ही उत्तम शास्त्र है और कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का परम हित का साधन है। भगवान शिव की इस पुराण को भक्ति भाव से सुनने वाले लोग सभी पापों से मुक्त होते हैं और अपने जीवन काल में सभी प्रकार के सुख भोगते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए सदा ही इस पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उसे कृपा कर बताइए। यह पूछने पर सूत जी ने फिर शौनक जी को देवराज की कथा सुनाई। काफ़ी समय पहले की बात है। किरांतों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम देवराज था। यह ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ठगा करता था। उसने और भी लोगों को अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर, जो कि आज का झूसी प्रयाग है, वहाँ जा पहुँचा। वहाँ उसे एक शिव मंदिर दिखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिव मंदिर में ठहर गया, परंतु वहाँ पर उसे बुखार आ गया। उस बुखार से उसे पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे और रुद्राक्षी मालाएं उनके शरीर को शोभा बढ़ा रही थी। वह सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर वो शिवदूत कैलाश जाने को तैयार हुए। और उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया था। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से सारा वृत्तांत जान लिया।
उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उस महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। दोस्तों, इस कथा से यह पता चलता है कि शिव पुराण के श्रवण मात्र से ही इंसान अपनी सारी पापों से मुक्त हो जाता है और मरणोपरांत शिवलोक को प्राप्त करता है, जहाँ भोले भंडारी उस इंसान को अपनी शरण में रखते हैं और उसके ऊपर कृपा करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल अनोखी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और अनोखी स्टोरीज़ लेकर जल्द ही लौटूंगा। Until next time, bye bye and take care.